नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल बाजार में बहुत ज़्यादा आम आया हुआ है और मैं आपके साथ आम की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप पूरे साल बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको अगर एक बार बना लेंगे तो आप पूरे साल किसी भी रेसिपी में इस आम को यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और केवल हमें 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लेना है हमें आम। आम हमें ऐसा लेना है जिसका जूस ना निकलता हो, एकदम जो सख्त आम आता है और गूदे वाला और जिसका मोटा भी गूदा हो। तो ये मैंने लिया है सफ़ेद आम। इसको आप काटोगे तो इसमें से कोई रस नहीं टपकेगा। अगर आप रस वाला आम लेते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, सारी हमारी जो फांके हैं वो सिकुड़ जाएंगी। तो इसलिए हमें ये बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि हमें आम ऐसा लेना है जिसमें से रस ना निकलता हो और उसके अंदर एक गूदा हो मोटा। तो अब मैंने ये सफ़ेद आम ले लिया और इसको मैं छील लूँगी। इसको आप बारीक बारीक छीलें जिससे हमारा बिल्कुल भी गूदा वेस्ट ना हो। और जब हमारा पूरा आम छिल जाए तो इसको अब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ऊपर का गूदा अलग और नीचे का गूदा अलग। ये लंबी लंबी हमारी 2 फाँक बन के तैयार हो गई हैं। बस इसको अब हम कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के लिए हमें इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। बस इसको हमें थोड़ा मोटा मोटा भी काटना है क्योंकि सूखने के बाद ये अपने आप श्रिंक भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये बात का ध्यान रख के काटना है कि बहुत मोटी भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो। अगर ज़्यादा मोटी होंगी तो वो सूखने में टाइम लेंगी और ज़्यादा पतली होगी तो वो फिर श्रिंक हो जाएंगी सारी, वो विजिबल भी नहीं रहेंगी। तो अब एक पार्ट का हमारा कट गया, अब हम दूसरे हिस्से का भी काट लेंगे और इसी लंबाई में काटेंगे और देख के कि जैसे हमने पहले वाले को काटा था ऐसे ही काटेंगे। अब ये साइड में से भी थोड़ी गुठली में से रह गई है, उसको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें वेस्ट तो कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। तो इसको भी निकाल के हम एक साइड रख लेंगे। एक आम कटने के बाद मैंने दूसरा आम भी ले लिया, उसको भी काट लिया बारीक बारीक जैसे पहला काटा था। सारी एक सेम मोटाई का हमें काटना है। इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि सब फाँक की मोटाई बिल्कुल एक जितनी हो। आप इसमें कितने भी आम काट के एक साथ बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ खप जाएंगे तो 8 से 10 आम भी आप इकट्ठे बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती और ना ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप इसमें कितने भी आम बना के तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कोई कलर नहीं चाहिए, कोई एसेंस नहीं चाहिए। आप बस आम लेंगे और थोड़ी सी चीनी का यूज़ होगा और ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। अब ये देखो, ये फाँक थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो इसको मैं बीच में से 2 कर लूँगी। अब हमारी सारी फाँकें कट के तैयार हो गई है। अब इसको हमें हल्का सा बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हम एक पैन में लेंगे पानी, और पानी इतना लेना है हमें कि हमारी सारी फाँकें अच्छे से डूब के और गर्म हो जाए। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी एक एक करके अपनी सारी फाँकें डाल देंगे। एक एक करके फाँक डालने से ये होगा, कहीं अगर आप फाँक आपस में जुड़ी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी फाँक यहाँ आपस में जुड़ी हुई है। एक बार हम सारी फाँकों को चेक भी कर लेंगे कोई जुड़ी हुई नहीं हो, और फिर सारी फाँकें हम इस पानी में डाल देंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसको हमें बस 2 से 3 मिनट तक उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना है। उबाल भी नहीं आएगा 2 से 3 मिनट में, बल्कि ये गर्म ही होंगी हल्की सी, लेकिन हमें इसे पानी में ज़रूर डाल के करना है। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे। आप घड़ी देख के 3 मिनट का टाइम ले लीजिए, इतने हमारी सारी फाँक अच्छे से गर्म हो जाएंगी और हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। बस इसे हमें इतना ही करना है। अगर आपने इसे ज़्यादा उबाल दिया तो ये सब मिक्स हो जाएंगी एकदम आपस में। मेरा पानी पहले से बॉयल था तो ये 3 मिनट के अंदर अंदर पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया और ये उबल गई है। तो बस इसके उबलते ही हम इसको गैस को कर देंगे बंद, और इसे किसी मोटे छेद वाली छन्नी से या किसी चीज़ से हम निकाल के बाहर रख लेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं उबलने देना है, नहीं ये सारी मैश हो जाएंगी। बस इसका ये एक्स्ट्रा पानी हम सारा बाहर निकाल देंगे और इसे किसी एक बॉल में डाल देंगे। आप बॉल में, किसी चौड़े बॉल में, किसी में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मन की मर्जी है कि आपको कैसा लेना है। अब मैंने ये सारी फाँकें एक बॉल में डाल दी हैं। मैं ऐसे करके दूसरी भी जो बची हुई फाँक है उन्हें भी बाहर निकाल लाऊंगी और सबको एक बॉल में डाल लूँगी। जब ये अभी हल्की हल्की सी गर्म है तभी इसके ऊपर हम डाल देंगे चीनी। चीनी हमें कितनी लेनी है? चीनी हमें इसमें लेनी है कि जितनी से ये अच्छे से कवर हो जाए। अगर कोई फाँक ऐसी रह रही है जो चीनी के अंदर नहीं आ रही है, उसे भी उठा के हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इसको चीनी से अच्छे से कवर करना है। और उसके बाद इसका हम ढक्कन ढक के इसको रख देंगे। हमें कम से कम 4 से 5 घंटे इसे रखना है। अगर
टाइम हो तो इसे ओवरनाइट भी हम रख सकते हैं चीनी के पानी में। देखिए मैंने इसको पूरी रात रख दिया था, चीनी सारी अपने आप घुल गई है इसकी हल्की गर्मी से भी, और जो आम के अंदर पानी था उसके अंदर चीनी घुल गई है। अब आम को जितनी जरूरत थी उसने चीनी उतनी एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी छोड़ दी है। बस अब हम इसे चीनी में से बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, और इसको हल्का सा निचोड़ लेंगे, जैसे झटक झटक के इसका एक्स्ट्रा पानी हम सारा बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी में रहेगा तो उतना ही हमारे आम की ये फांके हैं उन्हें सूखने में टाइम लगेगा। तो इसलिए इसे हल्के से झटके और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल ले। अब ये जो चाशनी बच गई है और ये पानी बच गया, ये वेस्ट नहीं है, इसका मैं आगे बताऊंगी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया आम का टेस्ट है, पानी में भी खट्टा मीठा टेस्ट है और इस चीनी के चाशनी में भी। अभी एक एक फाँक को हमें किसी सफ़ेद कपड़े पर या बटर पेपर पर उस पर बिछा देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इनको सबको थोड़ा गैप देते हुए सुखाना है, एक साथ नहीं करना, और एक एक फाँक को अलग अलग करके सुखाना है। दो फाँक अगर हमें इकट्ठी सुखा दी तो वो आपस में चिपक के सूखेंगी, तो फिर वो अलग नहीं हो पाएंगी, इसलिए हल्का सा गैप दे दे के तब एक एक फाँक को प्लेस करना है। जहाँ पे भी जगह दिखाई दे रही है वहाँ पे फाँक को अच्छे से प्लेस कर दे, लेकिन बीच में गैप का डिस्टेंस रखना चाहिए। अब ये पानी जो है जिसमें मैंने बॉईल कर रही थी अपनी आम भी, उसमें भी आम का बहुत बढ़िया फ्लेवर है खट्टा मीठा सा, और ये चाशनी में भी बहुत बढ़िया फ्लेवर है। अब ये दोनों को मैंने कर दिया है मिक्स। अब ये बन गया है मेरा आम वाला पानी, जिसमें हल्का हल्का सा आम का फ्लेवर है। अब इसको बढ़िया रंग देने के लिए मैंने इसमें डाला थोड़ा सा येलो कलर। ये येलो कलर मुझे अभी भी कम लग रहा था मिक्स करने के बाद, तो मैंने इसमें डाल दिया हल्का सा ऑरेंज कलर की भी एक ड्रॉप। बस एक ही ड्रॉप काफ़ी है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैंगो का इमल्शन हो तो वो भी डाला जा सकता है। इमल्शन में आम का स्वाद और आम का रंग दोनों ही होते हैं। मेरे पास इमल्शन नहीं था तो मैंने पहले ये ऑरेंज कलर डाल के बढ़िया सा ये कलर भी आ गया तो उसको पका लिया, क्योंकि हमें खुशबू जो भी कुछ है वो पकने के बाद डालनी होती है। तो अगर हम इमल्शन डालते हैं तो पहले से पूरा पका लेंगे उसके बाद डालेंगे। अभी देखो पकते पकते मेरा ये गाढ़ा होने लगा, बहुत बढ़िया इसका एकदम सुनहरी सा कलर आ गया। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि हमारी चाशनी हल्की सी चिकनी हो जाए, जैसे हम गुलाब जामुन की बनाते हैं ना हल्की सी चिकनी चाशनी, बस उतनी ही इसको हमें पकाना है, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें, क्योंकि इसको हम हाथ के आती कंज्यूम कर लेंगे। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पका देंगे तो एकदम ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और वो फिर एकदम चाशनी जैसा लुक देगा, और फिर ये ऐसे हमें शरबत की तरह यूज़ करना है, तो इसको हम हाथ के हाथ ही ख़त्म कर लेंगे। अब ये मैंने पकाने के बाद जब रख दिया था तो इसको मेरा ये ठंडा हो गया पूरी तरह, तो इसमें मैंने 2 ड्रॉप डाली है मैंगो के एसेंस की, और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ गई और इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आ गया। बस एसेंस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे वो पूरी तरह हर पार्ट में मिक्स हो जाए। अब हमारा ये मैंगो का शरबत बन के तैयार है। हमने अपनी चीज़ भी वेस्ट नहीं होने दी और एक डिश बच्चों के लिए अलग से बन के तैयार हो गई। अब हम एक गिलास में डालेंगे 3 से 4 चम्मच अपने ये मैंगो का जो हमने शरबत बना रखा था, या जितना हमें ज़रूरत लगे जितना मीठा रखना है, थोड़े सा बर्फ़ डालेंगे हम इसमें और डाल देंगे पानी। आप पानी नहीं पसंद कर रहे तो इसमें सोडा भी डाला जा सकता है। फिज़ वाला शरबत बन के तैयार हो जाएगा। अब हम अपनी आम की स्लाइस को देख लेते हैं जिसे हमने सूखने के लिए रखा था पंखे की हवा में। इसको मैंने ये सुबह जैसे अपनी सारी आम वाली थी तो पूरे दिन, और ये अगले दिन सुबह की क्लिप है। अभी देखो कितनी बढ़िया सूख गई है। इसको मैंने एक बार पलट दिया था सबको, तो ये बढ़िया बन के सूख के एकदम तैयार हो गई है। इसको आप पूरे साल आराम से स्टोर कर सकते हैं, जब आम का सीज़न नहीं हो तभी भी इसको हम खा सकते हैं। आप आम को एक बार पीस के फ्रीज़र में भी जमा के आराम से स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को मैंगो वगैरह का शरबत चाहिए या मैंगो शेक चाहिए तो पीस के एक बार जो है आम का पल्प उसे फ्रीज़र में लगा दें, और वो भी काफ़ी दिनों तक हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी सारी अच्छे से बन के तैयार है, बस इसको हम किसी एक कंटेनर में भर के रख लेंगे और पूरे साल इसको किसी भी चीज़ में किसी भी डिश में, या हमको ऐसे भी खाने का मन हो कभी तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।